नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। हमारी मुहिम रंग लाई है और बस स्टैंड पुलिस स्टेशन मामले में 40,000 जो है लिए हुए 40,000 वापस किए हैं उस मिस्त्री को, उस श्रमिक को, और जो पत्नी बेचारी ने स्कूटी रखी थी वो भी उनको रिटर्न किए। लेकिन अब तक, क्योंकि ये अब मुझे लगता है काफ़ी दिन हो गए हैं, अब तक बड़े आला अधिकारियों को इसके ऊपर इसका संज्ञान लेना चाहिए था। जो लोग इसमें कल्प्रिट थे, जो गलत थे, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा। अब ना जाने क्या इसके पीछे क्या तुक है, जहाँ अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या हो रहा है। अब समाचारों में तो हर चीज़ आ रही है हमारे पास। अगर इतनी बातें आ सकती हैं तो पुलिस महकमे से कोई चीज़ छुप सकती है, लेकिन ना जाने क्यों। और कल मैंने एक प्रश्न लोगों से पूछा था कि मैंने कहा कि अगर कहीं भी किसी को भी लगता है कि कोई ऐसा पुलिस स्टेशन है जहां पर करप्शन नहीं होती, ये पुलिस वाले पैसे नहीं खाते, उसके बारे में ज़रूर बताएं। पुलिस के अधिकारियों के लोगों ने नाम ज़रूर बताए, लेकिन किसी पुलिस स्टेशन के बारे में नहीं बताया। उन्होंने कहा कोई नहीं है। तो सोचो कि हम कितने ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। अब पुलिस वाले ये सोचते हैं कि कागज़ों में जो वो लिखेंगे, और वो क्योंकि उसमें बहुत अच्छा लिखेंगे अपने बारे में, सब चीज़ें साफ़ हो जाएंगी, लेकिन लोगों के दिल में, मन में जो बात रह जाती है, जो बद्दुआएं वो दे रहे हैं, उसका क्या। ये भारत की हिस्ट्री है कि यहाँ पर दिल में अगर किसी को ठेस पहुँचती है, अगर वो रो रहा है तो उसकी बात सुनी जाती है, उसको पूछा जाता है क्या परेशानी है, उसके बाद उसका सल्यूशन दिया जाता है ताकि वो लोग परेशान ना हो। लेकिन यहाँ रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। जिन लोगों का काम है कि लोग रोएं ना, चिल्लाएं ना, यही लोग उनको रुला रहे हैं। कौन सुनने वाला है, क्या करने वाले हैं। लेकिन इसके ऊपर वापस से हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए प्रोफेसर एस.के. भल्ला हैं और सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मैम है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। ये तो मतलब कमाल ही हो रहा, इतना सब कुछ हो गया, पुलिस के आला अधिकारी भी अब चुप्पी साध के बैठे हैं, तो हम क्या समझें। आला मतलब जैसे एसएसपी हो गए, डीजी हो गए। डीएसपी साहब कर रहे हैं ना इंक्वायरी, डीएसपी साहब कर रहे हैं। अखबार, आपके अखबार के अनुसार कर रहे हैं इंक्वायरी, चल रही है। वो बोलेंगे 15-20 साल लग जाएंगे उसको। 15-20 साल लग जाएंगे ना, इंक्वायरी हो रही है, पैसे बरामद हो गए हैं। अब क्या इंक्वायरी है, व्हाट इज द इंक्वायरी। ये आईवाश इंक्वायरी है, जैसे वो हुई थी वो सैंड माफिया की, रंधावा साहब वाले केस। हमें सीखना चाहिए ना। हम सीखते नहीं कुछ। वो इंक्वायरी हुई, रंधावा साहब वाली रिपोर्ट ही नहीं आ रही। वो पता नहीं वो किस डब्बे में बंद है, पता ही कुछ नहीं उसका। चीफ सेक्रेटरी आए, नए कुर्सी पर बैठ गए, वो आए भी, गए भी, खत्म फसाना हो गया। तो कोई बात नहीं, इंक्वायरी कर रहे हैं, अंग्रेजी लिखी जा रही है। लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा अंग्रेजी लिखने की ज़रूरत भी नहीं है और ज़्यादा अंग्रेजी बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। ये जो जावेद अहमद जी, जो मैंने पता किया अपने सूत्रों से, वो पूंछ के हैं और मैं भी पूंछ का हूँ। शर्म आनी चाहिए उस पूंछी को। मैं भी पूंछी हूँ, आप तो मैं बेसिकली पूंछी हूँ। मुझे इसलिए थोड़ा सा दुख हो रहा है, मेरे एरिया का बंदा है, इसलिए ये कोई नहीं सोचना कि मेरी कोई रिश्तेदारी है उसके साथ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आपका तो जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल बड़ा। नहीं, हम भी खराब हो सकते हैं, हम पे भी लोग कई उल्टी उंगलियां उठा देते हैं, और मैं उसकी परवाह नहीं करता। लेकिन ये बंदा रंगे हाथों पकड़ा गया। और मैं सबसे पहले, बाकी बातें हम इंटरव्यू के दौरान करेंगे, मैं सबसे पहले आपको, आपकी टीम को, आपके समाचार को, आपके जो मालिक हैं और आपके और भी जो टीम के साथ लोग जुड़े हैं, मैं सबको जानता नहीं, मैं सबको बड़ी बड़ी अपने हृदय से मुबारक देता हूँ। आपने वो काम किया है जो मैं पिछले कई 30 सालों से सोच रहा था, वो नहीं हुआ, वो कोई नहीं कर सका। पुलिस से पैसे वापस लेना, इट इज समथिंग इम्पॉसिबल। नहीं देते, सारी दुनिया कहती है वो लेते हैं, देते वो देते हैं कभी। ये तो आप, और मैं कहता हूँ कि इस बंदे को तो डिसमिस करना चाहिए। अब वो डीएसपी साहब अंग्रेजी लिख रहे हैं ना, वो आप कैसी अंग्रेजी लिखेंगे, वो तो फिर आपको पता ही क्या अंग्रेजी लिखेंगे। बट इट्स ए वेरी सिंपल मैटर, इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन की लंबी चौड़ी ज़रूरत नहीं है। उसने गुनाह मान लिया है बंदे ने, पैसे लिए, पैसे लौटा दिए, अब क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है। अब डीएसपी साहब को चाहिए कि वो फटाफट अपनी कलम से लिखें, इस बंदे को डिसमिस किया जाए। लेकिन डीएसपी साहब की इतनी ताकत नहीं है। क्या दिया उनको? नहीं है, नहीं, उनकी कलम में इतनी ताकत नहीं है।
मैंने कह दिया, मेरी अपनी ओपिनियन है, शायद हो ताकत पता लग जाएगा आपको। कोई ऐसे आम आदमी या इनोसेंट होता तो इस समय डीएसपी कितनी ताकत दिखा इट सकता? इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ आम आदमी एंड खास आदमी जी, इट्स ए क्वेश्चन, इज ए 5-2 का केस है। मैं तो मुझे हैरानगी हो रही है कि हमारे ऑनरेबल डीजीपी साहब को कुछ इसके बारे में कुछ करना चाहिए। आई हैव ग्रेट रिगार्ड्स एंड लव फॉर हिम। मैं थोड़ा उम्र से बड़ा हूँ इसलिए मैं आई कैन यूज़ दिस वर्ड, रिगार्ड्स एंड लव। जो हमारे आनंद जैन जी हैं वो भी कहते हैं वो काफ़ी अच्छी छवि के हैं, वो एसीबी के डायरेक्टर साहब। उनको हमारे कहने के पहले ही संज्ञान ले लेना चाहिए था। अब वो फिर वही बात है जी, कुछ तो मुसीबतें रही होंगी। नहीं, इतनी बड़ी बात है कि आपके राज्य में ऐसा सब कुछ हो रहा है और जब हम सवाल पूछ रहे हैं लोगों से कि कोई ऐसा पुलिस स्टेशन बताएं यहाँ पर करप्शन नहीं होती, ये पुलिस वाले पैसा नहीं लेते हैं, तो लोग कह रहे हैं कोई नहीं है, तो फिर ये जो बड़े बड़े आला अधिकारी ये क्या कर रहे हैं? दीपक जी, आप किस लोगों की बात कर रहे हैं? अच्छा, मुझे नहीं समझ किसकी बात कर रहे हैं? बड़े आला अधिकारी हैं, एसएसपी आला अधिकारी, आप लोगों की बात कर रहे हो, वो किसकी बात कर रहे हो आप? लोगों के पास हिम्मत है ही नहीं है, वो हिम्मत उन्होंने वो बंद करके रखी हुई है। पुलिस में कोई भ्रष्टाचार है ही नहीं, कमाल की बात है। इतना बड़ा रोशनी स्कैम हो गया विदाउट भ्रष्टाचार, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट ही कुछ नहीं। अगर आप फाइल लेके उसमें लिखा पुलिस का नाम है, कुछ पुलिस लोगों के वालों के भी बातें हैं उसके बारे में, या फॉरेस्ट का मसला, इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है। तो किसी के पास हिम्मत नहीं नाम लेने की, पर नाम नहीं लिया, उनको खतरा है कि वो रात को पुलिस वाला आएगा उठा के अंदर बंद कर देगा, बेल भी नहीं होगी। यही तो समस्या सबसे बड़ी, ये कानून का दुरुपयोग नहीं है। आप छोड़िए जी, कहीं उसका है दुरुपयोग या उपयोग है, ये मैं नहीं ये जानता। मैंने एक दिन आपको पहले भी कहा था कि हमारे समाज में कुछ सच बोलने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन मैंने सच के साथ मैंने एक और भी चीज़ कही थी कि मुझे अभी वो याद है, थोड़ी हिम्मत भी चाहिए ना। आपने अगर पूछा, मुझे नहीं पता किससे पूछा आपने, लोग के नाम नहीं ले रहे। पुलिस में कई मसले होते हैं, पैसा चलता है, सब कुछ होता है। लोग बिल्कुल साफ क्लियर कह रहे हैं कि ऐसा कोई पुलिस स्टेशन नहीं है जहां करप्शन नहीं हो रही। अच्छा, वो ये कह रहे हैं करप्शन नहीं हो रही, ऐसा कोई पुलिस स्टेशन नहीं, लेकिन नाम उनको बता रहे हैं, वो एक जनरल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ना जी। नाम लेके फंसना, ये नाम लेके फंसना जी। आप जब आप कोई इन्वेस्टिगेशन करोगे, आप क्या सारी स्टेट की इन्वेस्टिगेशन करोगे पुलिस की? वो तो नहीं होता ना। एक केस आपको, जैसे जावेद अहमद जी, जो कि भारत माता के बड़े अच्छे सपूत हैं और जिनको आज ही डिसमिस करना चाहिए मेरे ख्याल में, लेकिन करने वाले नहीं वैसे। नहीं ना, वो बड़े छोड़िए उन बातों को, मैं क्या बोलूँ। तो नाम लेना पड़ता है कि जनरल ऑब्जर्वेशन है, कोई ऐसा नहीं है जहाँ होता नहीं है। लेकिन भाई कोई 2, 4, 5 इंस्टेंसेस बताओ। एक रामनगर में भी एक एसएचओ, उनका नाम नहीं मैं लेना चाहता, उन्होंने भी कुछ ऐसे गड़बड़ की थी। मैं अब टाइम पे वो उनका नाम भी बता दूंगा आपको मैं। वहाँ भी कुछ माल चला था कुछ। अच्छा, मेरे पास है डिटेल वो सारी, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि एक दिन में सारी पटारी को नहीं चाहिए। अभी हमारा जो आज की जो बात है वो श्री जावेद अहमद, रेजिडेंट ऑफ पुंछ, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये मेरा ख्याल नॉन गेस्टेड रैंक होता है, गेस्टेड रैंक भी नहीं होता मेरे ख्याल में। ये तो ऐसे धोखा है, परेशान, टाइम ज़ाया करना। पहले कुछ रंधावा साहब ने टाइम ज़ाया किया हमारा, कुछ जितेंद्र सिंह ने ज़ाया किया, अब ये डीएसपी साहब हमारा टाइम ज़ाया कर रहे हैं। कहीं लोगों का काम ही है कि टाइम ज़ाया करते रहना लोगों का, और लोगों को चक्करों में डाल के रखना, उनके दिमाग में पता क्या क्या भरते रहते हैं वो। ओ भाई, इट इज़ सिंपल केस, मनी उसने ली, मैं तो यही समझता हूँ, मनी वापस दी, और आपके अखबार में वो सारी खबरें छापी, और आप खुद कह रहे हैं कि वो मिल गई मनी, या फिर आपके अखबार गलत लिख रही है, फिर हम ये माने। अगर आपने लिखा तो किसी बेसिस पे लिखा होगा ना, तो इस लिखित कागज़ पे तो हमें विश्वास करना पड़ेगा ना जी। बिल्कुल। ये देखिए, ये आपके सामने लिखा है, ये आखिर एसी यहाँ कुछ है, आखिर वो थोड़ा करीब साइन है, वो पता नहीं पैसे लौटा दिए, ये आपके इधर खुद दिया हुआ है। तो हमें तो इस पर तो विश्वास करना पड़ेगा। नहीं, आप ये देखें, आप मैं नहीं दिखा पा रहा, तो आप दिखा दीजिए। एक मिनट, हम ज़रा आपको क्लियर करके दिखाएं। दिखा दीजिए ना, आप दिखा दीजिए, ऐसे कर लीजिए, मैं कर देता हूँ। हाँ, करिए। ये है जी लिखा हुआ, मेरे ख्याल आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर नाउ। नहीं क्लियर दिख रहा है?
सामने लिखा है ना, खबर में लिखा है मेरे ख्याल में। लेकिन आप देखें हमारी टीम ने कितना अच्छा कार्टून बनाया इसलिए है। मैंने ये कार्टून देखें, जेब से बंदा निकल गया या इधर पैसे दे हाँ वो ठीक है ना, वो उन्होंने अच्छा किया है जी। वो कार्टून वाले ने भी अपनी वो क्या कहते हैं क्रिएटिविटी का पूरा प्रदर्शन किया और उससे अपनी बात की। कार्टून से भी कुछ बातें कम्युनिकेट होती हैं। मैं आपको सिंपल बात कहता हूँ दीपक जी, जम्मू में इतना बड़ा रोशनी का मसला हुआ, फॉरेस्ट का हुआ, अभी भी है, ये ना सोचना ख़त्म हो गया। इसमें क्लियर है राजनेता, मैंने पहले भी बोला था, लगता तो बड़ा बुरा है लेकिन ये स्पष्ट है, राजनेता, पुलिस और हमारे बड़े ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। सारे नहीं, कुछ, सभी के ऊपर उंगली उठाना। ये पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे अच्छे एसएचओ हैं जो और अच्छे- साइड लाइन लगा के रखो। वो अलग मसला है, वो एक अलग मसला है, साइड लाइन पर लगाए रखे हैं या नहीं लगा रहे, मुझे नहीं उसके बारे में पता। वो होगा, अगर लगा के रखे तो दे शुड असर्ट देमसेल्व्स ना। तभी वो जिनको एक तरफ क्या कहते हैं लगा के रखा है, एक तरफ करके रखा है, क्या कभी वो अपने ऑनरेबल डीजीपी साहब को मिले, कभी उन्होंने ये अपनी मन की व्यथा उनको बताई? वो मुझे नहीं पता। डरते होंगे ना उनसे? तो डरे, वो सीधा लिखा है। अब मैं एक बात करूंगा रूहानी, वो किसी को अच्छी नहीं लगने वाली, शायद आपको और मुझे लगे, सिर्फ दो बंदों को। गीता में एक श्लोक है कि व्हाट इज द साइन ऑफ ए परफेक्ट मैन, एक चैप्टर है वहाँ पे। वो तो सबसे जो परफेक्ट मैन की सबसे बड़ी क्वालिटी है, ये रूहानी बात है, ये पुलिस के मसलों में कहा, मैं ये रूहानी बात छेड़ दी मैंने। वो कहते अभयम। अभयम क्या होता है? निडर। अभयम होता है जिसको डर ना हो, अभय, डर के बिना। अगर हमारे पुलिस के लोग ही वो डर के वातावरण में चल रहे हैं, होंगे ऑनेस्ट अपने घर में, तो फिर मुझे नहीं पता फिर क्या बनेगा सिस्टम का। अब इसको हमने ज़्यादा रूहानी बात नहीं करनी। आज हमने खाली जावेद अहमद जी के बारे में ही अपने आप को केंद्रित करना है। एक सवाल ये भी है कि बस स्टैंड के अंदर ये व्यक्ति 7 दिन रहा, क्या वहाँ के मुंशी और एसएचओ को नहीं पता था? सब कुछ पता होता है जी, सब कुछ पता होता है। ये भी पैसे खा रहे हैं फिर? देखिए, हम वहीं पे ही बात करेंगे जो छपी हुई है। खा रहे थे, मैंने तो देखी नहीं। खबर आपकी ये थी 40 जो भी था, लिया, लौटा दिया, खबर इतनी थी ना। बाकी कोई अंदर क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, जिसके बारे में मैंने देखा नहीं, जिसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं, उसके बारे में मैं ऐसी कोई बात कह दूँ तो मेरे ख्याल ये भी गुस्ताखी होगी। लेकिन इट इज़ अ वेरी शेमफुल एक्ट, इट इज़ समथिंग विच इज कैन नॉट बी अप्रिशिएटेड। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे अब आज नए चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी टेक ओवर कर लिया। एक मीटिंग भी हो रही है श्रीनगर में, और कुछ हमने अखबारों में पढ़ा, जो लोग नहीं जा सकते वो वीडियो के द्वारा वो एलजी के साहब के साथ बात करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई एलजी साहब की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, कोई ये इतना बड़ा ऐसा नहीं है कि अब हर चीज़ के लिए एलजी साहब को इन्वॉल्व करना है। ये तो हमारे एसएसपी या कंसर्न वो एसीपी वाले भी इस पर कुछ एक्ट कर सकते हैं, या आईजीपी लेवल के लोग भी इस पर एक्ट कर सकते हैं। अब पता नहीं, वो कुछ शायद ये भी हो सकता है जी, इस केस से कुछ छवि पर फर्क पड़ेगा, और छवि पर फर्क तो पड़ ही गया है। पहले इनकी छवि ठीक थी, ना करो, छवि पर फर्क तो पड़ ही गया है। पहले इनकी छवि ठीक थी। अब पहले को छोड़िए ना, अब इस पर बात, अब पहले हम इस पर केंद्रित करें ना, हम भटके ना बहस से। पहले क्या था, आगे क्या होगा, उसको आप छोड़ दीजिए, आप इस पर केंद्रित करें। तो छवि पर तो फर्क पड़ ही गया जी, आप एक्शन करें ना करें। जैसे वो उस मसले में वो क्या है, माइनिंग वाले में, और ये हमने ऐसे कह दिया, गुस्से में कह दिया, बाद में माफ़ी मांगे, अब दोस्त हो गए, भाई हो गया, उससे क्या फर्क पड़ता है? वही कुछ मेरे ख्याल में, मेरी अपनी एक पर्सनल है वो फिर वही। उन्होंने उस समय भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस वालों का नाम लिया था, और उन्होंने कहा था डीएमओ साहब ये कह रहे हैं। उन्होंने तो बहुत कुछ कहा था, उन्होंने तो बंदे क्या कहा था कि मैं क्या क्या कर दूंगा। वो छोड़िए ना बात को, वो बंदे को गुस्सा था या क्या। कुछ बातों में सच्चाई नहीं लगी। देखो जी, अगर सच्चाई अगर थी तो फिर पीछे क्यों हट गई वो? अगर सच्चाई थी, अगर वो प्रूफ था, फिर पीछे हटने की जरूरत क्या थी फिर? नहीं, वो जो बिल थे शायद माफ़ हो गए उनको। मुझे देखो इन चीज़ों का नहीं पता अंदर क्या होता है, मुझे जिस चीज़ का नहीं पता, लेकिन एक बात है, एक स्टैंड होता है। मैंने आप मिसाल के तौर, मैंने आज आपको अभी इंटरव्यू दिया,
और अभी अभी आप मेरे घर से वापस जाते हैं और 2 मिनट के बाद कहता हूँ मैं जी मैंने जो बोला गलत बोला, तो मेरे ख्याल आप कभी दोबारा मेरे घर में नहीं आएंगे कभी। बात सिंपल, बात सिंपल। बोल दिया आप, नहीं जी वो ऐसे नहीं वैसे नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं। अब बात यह है कि वो जो डीएसपी साहब हैं, चलो अब मुझे नहीं पता कौन से डीएसपी साहब इंक्वायरी करें, नाम मुझे नहीं पता है, कोई आपको आइडिया कौन से डीएसपी साहब है? पता नहीं क्या नाम। चले कोई बात नहीं। तो मैं कल बिल्कुल विदाउट एनी ये नहीं मैं कोई किसी पर एहसान कर रहा हूँ, मैं रोज़ फेसबुक पोस्ट लिखता हूँ। कल मेरी फेसबुक पोस्ट इसी पर ही केंद्रित होगी, इसी मसले के ऊपर। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा एज ए सिटीज़न, मैं कोई ऑफिसर नहीं हूँ, आई एम रिटायर्ड जेंटलमैन, आई वुड रिक्वेस्ट with all the words at my command to Honorable LG and worthy new Chief Secretary कि इस बंदे को वो इबरत वाली सज़ा दी जाए ASI को कि कुछ कम से कम ज़्यादा तो नहीं, एक आधा साल को शांति रहे। एक आधा साल के बाद फिर कहूँगा मैं आपको जी 100 साल रहे तो 100 साल मैंने भी नहीं जीना। कि एक मिसाल तो बने। देखिए दीपक जी, मैं आपको वो फ्लैटर नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई फ्लैटरी की ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती। आपके पेपर ने वो काम किया है जो एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करती है। आप इन्वेस्टिगेटर नहीं है, बेसिकली आपका काम है चीज़ों को बस वो लाना, थोड़ा सा देखना। आप, मुझे लगता है आपने इस चीज़ को परस्यू किया है और इसमें पर्सनल इंटरेस्ट लिया है। नहीं, हमें लगता है कि जब सारी एजेंसियां फेल हो जाएं, जब चीज़ें होती रहें, कोई कुछ नहीं हो, तो फिर कुछ वो कहते हैं ना कि पुलिस भी गवर्नेंस का एक पार्ट है जी। हाँ। है ना। जब वो अपना काम नहीं कर पा रही, अब सारी पुलिस को दोषी ठहराना भी तो एक बहुत गलत होगा। हमने कहा आला अधिकारी अच्छे हैं, कुछ अधिकारी आला भी हो सकते हैं, कुछ छोटे लेवल के भी हो सकते हैं, कुछ मिडिल लेवल के भी हो सकते हैं, कुछ लोग हर संस्था में अच्छे भी होते हैं। लेकिन आजकल के परिप्रेक्ष्य में अच्छे लोग कम हैं और गड़बड़ घोटाले वाले लोग ज़्यादा हैं। पुलिस में नहीं, आप यूनिवर्सिटी ले लीजिए, कॉलेजेस ले लीजिए, दिस डिपार्टमेंट ले लीजिए, दैट डिपार्टमेंट लीजिए, वो सारी बात आपको क्लियर है, मैं क्यों बार बार इसको बोलूँ। अब हम उनको, मैं एज ए सिटीजन कल फेसबुक पोस्ट जो मैं सुबह लिखता हूँ, एवरीडे लिखता हूँ, अभी जब तक मेरी हिम्मत मैं लिखता रहूँगा गलत सही। भाई इस बंदे को ऐसी सजा देनी चाहिए और मेरे ख्याल में इस बंदे को कम से कम अभी तक सस्पेंड कर देना चाहिए था। पता नहीं अब सस्पेंशन ऑर्डर में भी कोई पता नहीं कोई मोदी साहब से परमिशन लेनी है इसके लिए, मुझे लगता है। नहीं, अभी पुलिस वाले सोच रहे होंगे ज़्यादा पुलिस वालों के बारे में ये दो भैया पेंटिंग इंक्वायरी भी पेंशन होती है माय डियर। नहीं, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ कि हो सकता है कि वो हमारे बारे में सोच रहा है, इनको भी किसी केस में फंसाओ, ज़्यादा बोल रहा है। अलग बात है जी, दैट इज डिफरेंट इशू। जब वो फंसाएंगे ना तो उस वक्त बात की जाएगी ना, एडवांस में हम क्यों सोचें कि वो हमें फंसाएंगे। जब फंसाएंगे, अभी आप फंसे तो नहीं ना मेरे ख्याल में। नहीं, तो बस जब आप फंसेंगे तब हम पहले ही फिर हम इसका मतलब आपको भी फियर्स हैं फिर। नहीं, आपको ऐसा मन में सोचते हो। हम ये सोच रहे हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि पहले इतिहास रहा है इन लोगों को। सिंपल बात है, किसी वक्त कोई घटना दुर्घटना हो जाती है। अब हर जगह 100 आउट ऑफ 100 नहीं ना होता, हो गई कि दुर्घटना हो गई, वो एक अपनी जगह है। अगर आप काम ठीक कर रहे हैं, अगर मैं अपना काम ठीक कर रहा हूँ, हम अपने देश के लिए समर्पित हैं और ठीक काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई हमें को परेशान करेगा। लेकिन 5% ये मार्जिन तो दो ना। कई बार कुछ फजूल की मुसीबतें बन जाती हैं। तो मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, क्योंकि आप मेरे से बात करते रहते हो तकरीबन, प्रोफेशनल हैजर्ड होता है, तो फिर उसको थोड़ा रेडी भी रहना पड़ता है ना। ये मीडिया का काम भी रिस्की तो है ही है। आप ये ना सोचिए कि वो खाली वो कोविड के वॉरियर ही रिस्की काम कर रहे हैं, आप लोग भी रिस्क में ले रहे हैं, चल रहा है, जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं अपने ये। अब ये बड़ी बेचैनी वाला ये आपने खबर है। ये पहले पैसे ले लिए, पता बिहार से, बंगाल से, पता कहाँ से पैसे आ गए। वहाँ भी नाम रोशन कर रहे हैं बिहार में ये लोग। रोशन कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उन्होंने बेचे स्कूटियाँ बेची दादी, फिर शोर बड़ा दे दिया जी। और मुझे तो थोड़ा सा कहना चाहिए, आई ग्रेट अगेन लव एंड रिगार्ड्स फॉर मिस्टर कोहली ऑल्सो SSP। उन्होंने कहा था वो बड़ी सख्त कार्रवाई होगी। मेरा ख्याल कि वो भी कुछ जलवा दिखाएं अपने कोहली साहब, वो दिखाएं ना जलवा। वो DSP साहब को कहें मुझे 24 आवर में इंक्वायरी चाहिए, वो तो कह सकते हैं। मैं तो नहीं कह सकता DSP को, मैं तो नहीं कह सकता, आई एम नॉट हिज ऑफिसर। तो वो कहें भाई मुझे दो। और जब कोई पुलिस काम करने पर आए
जब ऊपर से सख्त ऑर्डर हो तो जनाब बड़ी बड़ी जल्दी मैटर डिस्पोजल भी होती है। और मुझे आपको मैं फिर आपको एक एज ए नोट ऑफ कॉशन बताऊंगा, आपकी जीत हुई है लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा फ़र्क है। अभी आपको इस केस को परस्यू करना पड़ेगा, ये ना हो कि आप सो जाएं और फाइल भी सो जाए साथ में, क्योंकि इस मुल्क में कुछ भी हो सकती है, कोई भी घटना दुर्घटना हो सकती है। आपको थोड़ा देखना होगा एक्शन करते भी हैं या नहीं करते हैं, कि इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी चल रहा है, लिखा है ये वो। एक अंगूरी है इसमें मेरे ख्याल में, जो मैंने मोटे तौर पर पढ़ा है, एक उसकी वाइफ होगी, एक वो अहमद जी होंगे, वो क्या जावेद अहमद जी हैं, एक आधा आदमी पुलिस का और होगा। तो ये 3-4 आदमी मेरे ख्याल सारे केस में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये थोड़ी सारी JNK की पुलिस में इन्वॉल्व हो जाती है इसमें। तो अगर इसमें भी हमें कोई 15-15 दिन, महीने या एक महीना या 1.5 महीना इन्हीं मसलों में लग गया तो फिर रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश हो गया आपके JNK में, हो गया इस्टेब्लिश। सो इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। और तो मुझे नहीं पता ये टर्म इस्तेमाल करनी नहीं चाहिए, ये तो बंदा एक किस्म का रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये रंगे हाथों पकड़ा गया ना, ये रंगे हाथों पकड़ा गया इसे। आप इसे पता नहीं, मुझे नहीं पता वो विजिलेंस की टर्मिनोलॉजी इस पर लगती है या नहीं लगती, क्योंकि मैं विजिलेंस का बंदा नहीं। ये भी किस्म का ट्रैप केस ही ना, किस्म का दिए तो लिए। आप पता नहीं ये ट्रैप केस, ये लफ्ज़ पूरा इस पर फिर बैठता है या नहीं बैठता। मैं जिसमें मेरी चीज़ को थोड़ी कम नॉलेज है, मैं उसके बारे में मैं अथेंटिसिटी से बोल नहीं सकता। ये उसे वही है उस किस्म का, लिया दिया, ये डिटेल है, आपने छापा तो डिटेल होगी ना आपके पास, थोड़ा आपने छाप दिया। सो दिस मैन जावेद अहमद और फॉर दैट मैटर एनी अदर लेडी और जेंटलमैन हु इज इन्वॉल्व इन दिस। और कुछ पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो उन्होंने लैंड शेड भी, अब छेड़ की बात मैं थोड़ी सी बात से भी कह देता हूँ, आप आए हैं तो बता, कोई लैंड शेड भी किन लोगों ने ग्रैब की हुई है। पुलिस के अधिकारी को? पुलिस नहीं करता, पुलिस वालों को लैंड नहीं चाहिए, पुलिस वालों को लैंड नहीं चाहिए। क्योंकि एक है वो मैंने भी सुना है किसी का वो चलान है, वो कई साल को चलान नहीं पेश हो रहा, नहीं होता। अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ ना, वो चलान बना है, किसी पुलिस थाने में पड़ा हुआ है, वो DSP साहब भी मुझे नहीं मिल रहे, वो भी पता नहीं कोई इंटरनेशनल काम में बिजी हैं। तो वो चलान ही कई साल का पड़ा हुआ, अपने क्यों पड़ा हुआ, कुछ मुसीबतें नहीं होंगी, अब गोल मोल बात करनी पड़ती है और क्या करें। अब मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये जो पुलिस वाले हैं इतने ज़्यादा पैसे जो ये लेते हैं, कोई इस तरफ कहते हैं जी पैसा जो है वो इस जेब में डालें, आप इस जेब में डालें। एक व्यक्ति भी इन्होंने रखा है कारे खास, वो कोई पद हमें समझ नहीं आया, वो खास होगा कोई, मुझे नहीं पता, ये उर्दू का लफ्ज़ है कारे खास। काले खास का मतलब होगा कोई खास होगा, कोई खास आदमी होगा कोई उनका। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये पैसे जो लेते हैं ये करते क्या उस पैसे का? ये मुझे क्या पता जी, क्या करते हैं, लेते होंगे जेब में डालते होंगे, घर को सजाते होंगे, संवारते होंगे, अपनी बीवी को खुश करते होंगे, अपने बच्चों को खुश रखते होंगे, अपने और क्या, इसकी कोई पैसा कमाना और पैसा खर्च करने की कोई सीमा थोड़ी है। पैसा इतना इम्पोर्टेंट हो गया, आगे आने वाले समय में जिस तरह से ये समाज जो प्रदूषित हो रहा है, तो ये बाद में कहीं पैसा खाएंगे फिर ये? मुझे नहीं पता क्या खाएंगे क्या करेंगे। मैं एक ज़माने में क्राइम ब्रांच आया करता था, वहाँ पे वो लतीफ़ी साहब होते थे, उनका भी एक बंदा था, वो कहते थे, उनके बारे में मुझे होता है जी इनके कारे खास हैं। मैं उनको मिला भी, नाम नहीं आ रहा उनका याद, ये उनके कारे क्या आपने बोला, कारे खास हैं। वो कहते जी यही जो करते हैं मसूदी साहब इसको ओके करते हैं। मसूदी साहब नहीं, वो नाम क्या लिया मैंने, वो क्राइम ब्रांच के होते थे SSP, दिमागी नाम निकल गया उनसे, जिनका कोई सिदड़ा में है कोई ज़मीन का चक्कर। अभी पहले नाम लिया मैंने इसी अभी बात करते करते, स्किप हो गया हमारे दिमाग। चलिए मेरे माइंड से भी निकल गया, नहीं हो, क्योंकि माइंड में भी अच्छे आदमी के नाम भी रहते हैं मेरे को, बाकी भी मैं अपने इधर डाला इधर निकल जाता है 1 मिनट में, है नहीं। तो लतीफ़ी साहब, अच्छा, ही इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, काफ़ी मेरी कारे खास की ज़्यादा सुनता। वो बड़े अच्छे आदमी थे, जब मैं उनके पास जाता था चाय शाय मुझे अच्छी पिलाते थे, बड़ी रिस्पेक्ट देते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि भला सा मेरी मुट्ठी में आ जाएगा, लेकिन मैं आ नहीं सका। बड़ी मेरी तारीफ करते थे, आप बड़े फाइटर हैं ये, मैंने कहा हाँ बड़े फाइटर हैं, आप भी बड़े फाइटर हैं, बस ठीक है, बस ठीक है, करना क्या है, उनका भी मसला है, चल रहा है। चलो अंत में मैं चाहूँगा कोई इनको कुछ आप राय देना चाहें हमारे? इनको कोई राय नहीं दी जा सकती, मेरा मैंने एक और ओपिनियन, इनको ऊपर वाला ही कोई
वो मैसेज करे, मैं नहीं कर सकता। मैं कोई पीर फकीर नहीं हूँ, मैं एक सिटीज़न हूँ। इनको कोई मैसेज की ज़रूरत नहीं, इनको एक ही मैसेज है कि जिन लोगों ने गड़बड़ की है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। वो इनका जो पुलिस मैनुअल है या जो भी इनका एक्ट है या जो करप्शन शप्शन का जो एक्ट है उन पर कार्रवाई की जाए, यही इनके लिए मैसेज है। इनको अगर हम कहेंगे वो चिंतन करो, मनन करो, ये करो, वो कहेंगे ये बेवकूफ़ लोग अपने क्या बातें कर रहे हैं। योगा करो, यार ये पागल हो गए। योगा नहीं करते हैं, वो कहते हैं नहीं छोड़िए फजूल। इनको इनको जो इन्होंने काम घिनौना की है उस पर जो कानून लगता है करना चाहिए। और जो मेरे ख्याल प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम आजकल पता नहीं कौन है, मुझे दिमाग से निकल गया, अब देख लूँगा, मुझे अब याद नहीं आ रहा। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम होंगे, उनको भी लिखा जा सकता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम जो है वो पुलिस तो उनके अंडर होती है कि जनाब कुछ क्या इनको बताइए, इनको कुछ ड्रिल सम सेंस इनटू। मैं देख लूँगा, मेरे पास है डिटेल पड़ी, देख लूँगा आजकल कौन है प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम। क्या मेरे माइंड से निकल जाती हैं चीज़ें। अच्छा, तो मतलब ये कहने का है कि कुछ नहीं, आपने काम अच्छा कर दिया और इस पर आप नज़र रखें। मैं उसी बात को जहाँ से हमने शुरू किया था उसको हम ख़त्म करते हैं कि जो भी बनता है कानूनी दृष्टि से वो करना चाहिए। एंड दिस जेंटलमैन मिस्टर जावेद अहमद, आई एम टोल्ड ही शुड बी टॉट ए लेसन ऑफ हिज लाइफ। बिल्कुल, इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ एज ए सिटीज़न। बिल्कुल, आई एम नॉट एन अथॉरिटी, आई एम नॉट इन द गवर्नमेंट। लेकिन काश मैं आज की डेट में किसी ऐसी जगह पे होता तो आई वुड हैव शोन हिम द प्लेस विच ही डिजर्व्स। इतनी मेरे में हिम्मत है। मैं कोई अभी बच्चा नहीं, आई 69 में चल रहा हूँ मैं। ये थोड़ी मजाक होता है, ये लोगों के फीलिंग्स को इंजर करते हैं, लोगों के एतमाद को धूमिल करते हैं। गलत नहीं कह रहा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। इसके अलावा और कोई प्रश्न तो नहीं ना भाई? नहीं। शुक्रिया, मेहरबानी आपका। शुक्रिया सर। तो गंभीर विषय है और जब इतनी सारी चीज़ें सार्वजनिक हो जाएं, यह हमें लगता है कि एजेंसीज को करनी चाहिए, पुलिस के अधिकारियों को ही खुद करनी चाहिए। उनको पता लगे कि हमारे समाज में पैसा लिया जा रहा है, कोई पुलिस डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति है ऐसा कर रहा है, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए ताकि ऐसे लोग होना। लेकिन ढीला ढाला रवैया है। अब ये भल्ला साहब कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन हो, हम भी कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन हो, आप सब लोग भी कहें कि ये जो पुलिस काम कर रही है इसके ऊपर क्या हो, हमें ज़रूर राय दें। और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।